थोड़े नारे लगवा, जितने तो इकट्ठे होंगे नारे लगाओ। जिंदाबाद, हमारा 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 दे ना सकी जो वो सरकार निकम्मी है, 35-400 दे ना सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नहीं करेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे, लेके रहेंगे 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 हम क्या मांगे, 35-400 हम मांगे, 35-400 पिताजी मांगे, 35-400 हरियाणा मांगे, 35-400 बिहारी मांगे, 35-400 बिहार मांगे, 35-400 कर्नाटक मांगे, 35-400 बलुल मांगे, 35-400 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 नहीं छोड़ेंगे, 35-400 लेके रहेंगे, 35-400 थोड़े नारे लगवा, जितने तो इकट्ठे होंगे नारे लगाओ। अगर आपकी मांग नहीं मिलेगी, देखिए सर, चुनावों की यही रहेगी कि ये सरकार ने जो वादे किए हैं, और हमारे साथ भी वादा किया था, वादा खिलाफ इन्होंने हमारे साथ भी की है, तो हम तो लोगों को यही बताएंगे कि ये जो भी वादा करते हैं ये झूठ बोलते हैं। कृपया करके इस सरकार को बताएं। अभी पीछे किरण चौधरी ने भी कहा कि वो अपना देखिए, वो विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि आम जन की बात को उठाना, तो उनका कर्तव्य बनता है ये कि वो इसको उठाएं। उम्मीद है उनसे, वो एक जुझारू नेता हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे 35-400 की मुहिम को वो विधानसभा में भी उठाएं और आगे जहां भी बात चले हमारी बात को ऊपर लें और 35-400 से कम पे कहीं भी बात ना हो। मेरा नाम प्रवेश है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ। सुरेश जी, क्या कहेंगे, क्या आप लोगों की मांग है और किस प्रकार से जो बार सरकार से वार्ता भी हुई है आप लोगों की, लेकिन हर बार वार्ता जो विफल रही है, आगे किस प्रकार का स्टैंड रहेगा? हमारी मांग एक ही मांग है 35-400, और सरकार हर बार इसमें आनाकानी करती है, कुछ ना कुछ मतलब बहानेबाजी करके हमें टरकाने की कोशिश कर रही है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे हमारा हक मांग रहे हैं। हम कितना काम करते हैं, कितने ही पोर्टल चलाते हैं, सरकार पोर्टल उतार तो देती है, कोई वो अपने आप थोड़े चलते हैं, कोई रोबोट से थोड़े चलते हैं, हम कलर की तो चलाते हैं उसको। और साथ में सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो विकास में क्या हम नहीं आते हैं, क्लर्क नहीं आते हैं? हमारा कहाँ कहीं पे भी कोई विकास नहीं हो रखा। मतलब 86 से लेके आज तक हमारा शोषण ही हो रहा है। जब भी कोई डिबेट हम सुनते हैं तो उसमें सरकार बोलती है कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया। हमें पहले या आज वाली सरकार से कोई मतलब नहीं है। आगे आज भाजपा है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, फिर वो भी यही बात बोलेगी कि उस सरकार ने क्या किया, लेकिन हमारा शोषण तो ऐसे ही होता रहेगा। अब आगे क्या आप लोगों का स्टैंड है? क्या धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जी, धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और जो हमारी कार्यकारिणी जो भी डिसीजन लेगी हम उनके साथ हैं। और अभी और कोई हमारे साथ सारे डिपार्टमेंट है सर, डीसी ऑफिस है, इरिगेशन है, ESI है, एजुकेशन है, एक्साइज है, फूड एंड सप्लाई है, सारे डिपार्टमेंट साथ हैं सर। मैं मनीषा राघव, इरिगेशन
डिपार्टमेंट से। सरकार जो ये तीसरी बैठक हो चुकी हमारी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई निर्णायक फैसला नहीं सुनाया। तो वे किस रणनीति पे चल रहे हैं कि थकाने की रणनीति पे, कि क्लर्कों को ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे आंदोलन को, ये थका के और जा करके बैठ जाएंगे। तो मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ, हम कोई करोड़पति माँ बाप की औलाद नहीं है। हम एक जमींदार, एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जिन्होंने संघर्ष करना बहुत अच्छे से आता है, जिनको ना किसी चीज़ से डर लगता है और ना कभी थकान मानते हुए। तो वे चाहे कितना भी लंबा आंदोलन चला ले, हमारी एकमात्र मांग है 35,400, जो कि हमारा हक है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, उसके लिए हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमें हमारा 35,400 नहीं दे देती। ऐसे बहानेबाजी जितनी चलती रहेंगी उनकी चलने दीजिए, हम कंटिन्यू यही बैठे रहेंगे जब तीन तक दौर की अब क्या मानते हैं? अब अगली जो वार्ता है वो कब होगी और क्या आप लोगों की डिमांड यही रहेगी या जिस प्रकार से कल कहा जा रहा था कि एक स्टेप ऊपर दे दिया जाएगा? देखो, तीनों बार की फेल हो चुकी है और उन्होंने आगे 5-7 दिन बोला है। 5-7 दिन में मतलब कोई भी वार हो सकता है अगले वीक का। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि वे सोच रहे थे कि कल वाली बैठक के बाद इनकी संख्या घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जितने साथी भाई यहाँ पे आ रहे थे हड़ताल पे, सारे के सारे वैसे ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़े हैं। तो ये तो कंफर्म है कि सरकार को देना पड़ेगा। नुकसान कंटिन्यू हो रहा है सरकार को, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इस मंथ की जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सैलरी हम नहीं निकलने देंगे, सैलरी नहीं निकलने देंगे, नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम मिलेगा। तो सरकार को मजबूरन हमारी जो बात है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि जायज़ हमारा हक, हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार को इफेक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात उनको मानना पड़ेगा और वो इफेक्ट हम दिखा देंगे। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस रिजर्वेशन स्टाफ एसोसिएशन ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। मनीष जी, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से लगातार जारी, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या मानते हैं किस तरह से अब जो है इसको समाप्ति की ओर लेके जाना है? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको कि लिपिक वर्ग में इस बार इतना जोश है, वो 35,400 के अलावा कोई भी चीज़ नहीं देख रही है। और रही बात सरकार की, सरकार हमारे को 21,700 देना चाह रही है, जो कि ऊँट के मुँह में जी रहा है। हम 35,400 के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारी तुलना उनसे की जा रही है जिनका हमारे 19,900 में है, जो अभी ग्रेड में है। जबकि हमारे दूसरे साथी, दूसरे वर्ग जो हमारे से 1957 से यदि हम लेके चलें, MPSW है, JBT है, जूनियर इंजीनियर है, डिप्टी रेंजर है, वो हमारे या तो हमारे साथ ग्रेड में, समान ग्रेड में थे, या फिर वो हमारे से नीचे ग्रेड में थे। और आज वो 35,400 ले रहे हैं। उनके साथ हमारी तुलना ना करके हमारी तुलना अन्य विभागों के जो क्लास 4 के कर्मचारी हैं उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे को 35,400 ना देकर कम से कम पे रोक दिया जाए। सरकार कहती है कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्लर्क की क्वालिफिकेशन काफ़ी कम है, +2 होने के बाद जो है उन्हें भर्ती है। देखिए और अधिक और जो है उनकी ग्रेजुएशन तक की जो है क्वालिफिकेशन होती है, तब उन्हें भर्ती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, टेक्निकल काम इतना ज़्यादा है क्लर्क के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम है। उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताता हूँ आपके माध्यम से, कि क्लर्क का प्रमोशन नहीं हो सकता यदि वो SCTC या टाइप टेस्ट क्लियर नहीं करता है। टाइप टेस्ट क्या टेक्निकल काम नहीं है, उसकी ना तो इंक्रीमेंट लगती हैं और ना ही उसका प्रमोशन हो सकता है। ऐसा किसी भी पोस्ट पे नहीं है जो कि एक क्लर्क के ऊपर ये थोप रखी है चीज़। तो सरकार को इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई SCTC से हम इंक्रीमेंट क्यों रोकें। प्रमोशन या कोई और अड़चन लगा सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट तो कम से कम जो साल में एक बार मिलती है उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। 19,900 में गुजारा होना सभी को पता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लर्क के ऊपर इतना बर्डन है, दिन रात काम करता है क्लर्क बैठ के, और ये हवाला दे दिया जाता है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ डायरी डिस्पैच करते हैं। डायरी डिस्पैच के अलावा हम आपको अगर गिनाने लग जाएं तो पूरा एक पेज भर जाएगा, इतने काम हैं। HRMS का है, बहुत ही टेक्निकल काम हैं अगर आप बैठ के देखोगे तो। लेकिन सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही है और हमें दबाने की कोशिश है। हम दबेंगे नहीं, हम 35,400 लेके रहेंगे।